Good morning, students. We are in Chitrugaji Public School, and now we will start exercise 10.2 of circle. The question number first is about two congruent circle. दो congruent circle है. Congruent circle हम बोल दिए. अब आप लोग के मन में राइज होगा congruent circle क्या होते हैं. तो congruent circle वो होते हैं जिसकी रेडियस क्या हो, सेम हो. अगर कोई और CP ये दोनों रेडियस हैं, अगर ये दोनों रेडियस सेम होती तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सर्कल और ये सर्कल आपस में कौन से हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल. ठीक है. हमको ये प्रूव करना है कि अगर कॉर्ड AB कॉर्ड CD के इक्वल है, कॉर्ड AB कॉर्ड CD के इक्वल है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन इन ट्रायंगल AOB एंड CBD, AOB and CPD, we can write AO equals to CP, AO equals to CP because both are radius, and just like that BO equals to BP, BO equals to BP because it is also radius of congruent circle. Okay. Now given point is that AB equals to CD, so AB equals to CD, that is our given point. ठीक है. अब ये तीनों चीज हो गए, मतलब ये साइड इस साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड इक्वल है, AB इक्वल है CD के. ठीक है. अब ये सब इक्वल हो गए तो ये जो ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. किस क्राइटेरिया से भाई कॉन्ग्रुएंट होगा? यस यस यस, इससे हो गया ये कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट होते ही हमको जो चीज चाहिए थी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना, तो हमको मिल गया एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CPD बाय मेथड ऑफ व्हाट, CPCT बाय CPCT. ओके. तो ना यही हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया कि इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर. अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसी के जस्ट अपोजिट है. उसमें ये प्रूव करना था दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है. ठीक है. ये है रेडियस दो और ये है कॉर्ड. इसमें भी इसका ये दो रेडियस है, ये क्या है, कॉर्ड. ठीक है. उसमें ये दिया हुआ था कॉर्ड अगर इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा. इसमें जस्ट उसका अपोजिट है. अगर एंगल इक्वल है तो प्रूव करके दिखाना होगा कॉर्ड भी इक्वल होगा. इसमें गिवन पॉइंट है कि AOB इक्वल्स टू CPD एंड वी हैव टू प्रूव दैट chord AB equals to chord CD. ओके. तो सेम जैसे इसको भी करते हैं तो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CPD, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CPD. ठीक है. ये लेते हैं और हमें करना क्या होगा कि एंगल फर्स्ट पार्टीशन दिख जाएगा AO इक्वल्स टू CP. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम रीजन कि रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल. कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी. एंड जस्ट लाइक दैट BO इक्वल्स टू DP. ये भी सेम रीजन. इन दोनों के बीच का एंगल AOB और उसके उन दोनों के बीच का एंगल CPD भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. बिकॉज AOB इक्वल टू CPD होगा. बिकॉज क्यों, क्योंकि ये गिवन पॉइंट हम लोग का गिवन है कि AOB इक्वल टू CPD. तो फिर से हम देखेंगे कि साइड एंगल साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया. कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल
सी बी डी बाय द क्राइटेरिया ऑफ यस ए यस, बाय द क्राइटेरिया ऑफ यस ए यस। और जैसे ही हम लोग का ये प्रूफ हुआ, हम लोग का पर्पस पूरा हुआ कि ए बी इक्वल टू सी डी मिल गया, तो ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी बी सी टी। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था ना कि कॉर्ड जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, देखो कल थ्योरम एक हम क्या करवाया था, कल एक हमने थ्योरम करवाया था, अगर एक कोई कॉर्ड है, इट इज अ कॉर्ड एंड द लाइन कम फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर ऑन इट, ऑलवेज क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। सेकंड थ्योरम ने बताया था कि अगर कोई लाइन जो कि कहां से आ रही है, सेंटर से आ रही है, इसको अगर बाइसेक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये तो कल वाली बातें हो गई। ठीक है, आज एक नया थ्योरम हम करेंगे। आज एक नया थ्योरम, इसका हमको सिर्फ स्टेटमेंट समझना है, इट हैव नो प्रूफ। बस हम लोग को स्टेटमेंट क्या समझना है कि देयर इज वन एंड only one circle can passes through three given points, three given points। और ये पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, वो लीनियर नहीं होने चाहिए। पॉइंट कैसे होने चाहिए, यहां पर लिख सकते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यही हम लोग को थ्योरम समझना है बस, उसके बाद हम लोग कुछ करते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट सी है, इससे सिर्फ और सिर्फ कितने सर्कल पास हो सकते हैं भाई, 3 पॉइंट है हम लोग के पास। इससे और इससे सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है, एक से एक भी सर्कल ज्यादा पास नहीं हो सकता है। आप ट्राई कर लीजिएगा, बनाने की कोशिश करोगे, देखो क्या होगा। एक सर्कल ऐसा बन सकता है, एक सर्कल ऐसा भी बन सकता है, एक सर्कल ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये तीनों पॉइंट दूसरे सर्कल पे भी आ जाएंगे। तीनों पॉइंट सिर्फ एक ही सर्कल पे ही आएंगे। 2 पॉइंट कॉमन हो सकता है, लेकिन 3 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। यही हम लोग का थ्योरम है आज का। और इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.3। ओके, चलो करते हैं 10.3। 10.3 क्या है, 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल हम लोग को ड्रॉ करना है और देखना है कि कितने उसमें कॉमन पॉइंट हो रहे हैं। देखिए कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। एक सर्कल ये है, मतलब पेयर बनाना। पेयर का मतलब क्या होता है, डबल। पेयर का मतलब होता है डबल सर्कल बनाना है। केस फर्स्ट हम लोग का हो सकता है, केस फर्स्ट कि 2 सर्कल ऐसे बनाए जाए जिसमें एक भी पॉइंट कॉमन ना हो, नो कॉमन पॉइंट्स बना सकते हैं, नो कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स। सेकंड पेयर हम लोग क्या बना सकते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड ये बना सकते हैं कि सर्कल है, दूसरा सर्कल जो इसको जस्ट टच करके जा रहा है, जस्ट क्या करके जा रहा हूँ, टच करके जा रहा हूँ। टच करके जाएगा, कितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 1 कॉमन पॉइंट। अगर हम बात करते हैं एक और केस की, केस थर्ड।
उसमें क्या हो सकता है कि एक सर्कल है और एक दूसरा ये सर्कल है, इट हैव मैक्सिमम टू कॉमन पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट B. No other point will be common in two circles. अगर दो पॉइंट्स ज्यादा कॉमन होते हैं तो सर्कल क्या करने लगेगा, एक दूसरे को कोइंसाइड करने लगेगा। तो तीन हम लोग के केसेस बनेंगे जो कि ये है। देखो अब हमको दिया है सेकंड क्वेश्चन कि सपोज आपको एक क्या दिया गया हो, सर्कल दिया हो। सपोज करना है कि आपको एक सर्कल दिया हो, तो सर्कल है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होना है, तो हमको वही सेंटर फाइंड करना है कि सेंटर कहाँ पर होता है। तो क्या कंस्ट्रक्शन का मेथड होता है, कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं कि हम लोग इससे क्या फाइंड कर सकें, सेंटर। तो पहले हम क्या करेंगे कि ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी एंड ड्रॉ अ सेकेंड कॉर्ड सी। दो कॉर्ड ड्रॉ कर लिए। अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें पता है इस पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी वो सेंटर से होकर ही जाती है, और इस पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी वो भी कहाँ से होकर जाएगी, सेंटर से होकर जाएगी। तो दोनों का हम लोग क्या ड्रॉ कर ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी लाइन का यहाँ से पॉइंट करते हैं किसका, अपने कंपास का, इसके हाथ से थोड़ा सा ग्रेडिंग लेके यहाँ से कट करते हैं एंड यहाँ से कट करते हैं, फिर वही काम यहाँ से करते हैं, यहाँ से कट करके यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे। इन दोनों पॉइंट से क्या कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। तो हम लोग की जो ये लाइन होगी इसकी परपेंडिकुलर भी होगी और इसको बाइसेक्ट भी करेगी, समझे। तो बेटा देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, कहीं ऐसे आए फिर ऐसे ही इधर कर लेंगे, इन दोनों लाइन को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। इन दोनों लाइन को मिला लेंगे, उसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को इधर मिला लेंगे। तो जहां कट करेगा, ये जहां पे आके कट करेंगे पॉइंट्स, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इसको आप लोगों को कॉपी पे करना पड़ेगा विद यूजिंग कंपास। तो कर लोगे तुम लोग, समझ में आया। देखो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि दो सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने पॉइंट्स में, दो पॉइंट्स से इंटरसेक्ट, दो पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है कि जो एक कॉमन पॉइंट्स है इसके थ्रू जो कॉर्ड होकर जाएगी, इसके थ्रू जो कॉर्ड होकर जाएगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी किसको, कॉमन कॉर्ड कौन सा हो गया, ए बी। इसका सेंटर यहाँ O है, इसका सेंटर यहाँ पे B, क्या मान लिया, P मान लिया। इन दोनों को क्या कर लिया, मिला लिया। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, सेंटर को मिलाने वाली क्या है, लाइन, वो क्या करेगी, कॉमन कॉर्ड को ये डिवाइड करेगी और उस पर परपेंडिकुलर भी होगी, उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन के परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी कर रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ये प्रूव होगा, इसको प्रूफ करने का थोड़ा सा लंबा तरीका है, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखो इन यहां से इसको मिला लेते हैं, ठीक है, यहां से इसको मिला लेते हैं, यहां से इसको मिला लेते हैं और यहां से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी,
देख सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू क्या है, ओ बी, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसी तरीके से हम लोग का क्या है, पी ए इक्वल्स टू पी बी, इट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एंड OP, लाइन OP इज कॉमन, OP इक्वल्स टू PO ये हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन। तो साइड 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 से बाई साइड ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल OBP। OAP किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, OBP के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमको क्या मिला कि ये एंगल जो है इस एंगल में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से हुआ, यस 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 क्राइटेरिया, और हमको मिल गया इससे एंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू द एंगल OBA, ठीक है, बाई CPCT। तो इतना हो गया, इसके आगे हम लोग करते हैं बेटा के, ठीक है। तो लोग वीडियो पॉज करके देख लिया, रोक के लिख लिया अगर दिक्कत है तो। हाँ, इसके आगे हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल AO, यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम लिखते हैं, एस रख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल का नाम OBS, ठीक है। फिर से वही लिखेंगे AO इक्वल्स टू BO बिकॉज सेम रेडियस है ना, रेडियस OS क्या है, दोनों में कॉमन है, OS इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं, दूरी क्या है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल BOS। अभी हम लोगों ने इसको पिछले में क्या किया है, इसको प्रूव किया है, प्रूफ लिख सकते हो, प्रूफ क्या लिख सकते हो भाई, प्रूफ लिख सकते हो। तो हमको फिर से दिखा साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल AOS जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया OB AOS BOS के कॉन्ग्रुएंट BOS बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मिला क्या कि ये जो साइड है AS वो किसके इक्वल हो जाएगी, BS के इक्वल हो जाएगी। AS किसके इक्वल हो जाएगा, BS बाई CPCT। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। और हमको कॉन्ग्रुएंट होने से क्या मिला कि ये एंगल जो इस एंगल के इक्वल हो गया, मींस क्या, एंगल OSA इज इक्वल टू एंगल OSB। ये भी किससे मिला हमको, CPCT से मिला। इतना तुम लोग नोट करने के बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कहां से भाई, अब हमको पता है इन दोनों का सम कितना डिग्री होगा, बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, OSA प्लस OSB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर है। और हमको ये भी पता है कि OSB और OSB आपस में इक्वल है, क्योंकि पिछले हम लोग क्या किया, इसको प्रूफ किए। तो OSA OSB जो भी क्या लिख लो, OSA इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ एंगल OSA इक्वल टू 180 डिग्री एंड OSA इक्वल टू 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग सपोज कर सकते हैं एज अ 2, तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
we can say that the line joining the common chord, line joining the center is perpendicular bisector of कॉमन कॉर्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसकी होती है भाई? कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 10.2 10.3 ओके। कल हम लोग फिर 10.4 का कुछ थ्योरम्स करेंगे और उसके क्वेश्चन प्रूव करेंगे। तो थैंक यू।